आज बात करते हैं बौद्ध संगीति के विषय में। ये 4 संगीति होती हैं। पहली संगीति बौद्ध की मृत्यु के बाद में 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी अशोक के समय में 247 ईसा पूर्व और चौथी संगीति प्रथम शताब्दी में कनिष्क के टाइम में। पहली संगीति अजातशत्रु, दूसरी संगीति काल अशोक के समय में होती है। पहली संगीति जो होती है वो राजगृह सप्तपर्णी गुफा जो आज की पटना है, दूसरी संगीति वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। ये इनके स्थान हैं। संगीतियों में जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि बुद्ध के बाद इस धर्म को प्रचार प्रसार करना, वो भी एक नियम कानून में, तो विनय पिटक के जो नियम है वो उपालि के संज्ञान में रखकर उपालि के निर्देशन में वो आगे प्रवाह किए गए और सुख पिटक की जिम्मेदारी धम्म के विषय में वो आनंद को दी गई। इसीलिए धम्म का निर्देशन करने वाले वो जो बोले जाते हैं वो आनंद, और विनय के विषय में निर्देशित करने वाले उपालि। यहाँ विनय पिटक और सुख पिटक का जो गठन है वो पहली शताब्दी में ही हो गया, लेकिन जो तीसरी संगीति हुई उसमें अभिधम पिटक मोगलिपुत्तिस द्वारा गठन किया गया। पहली जो संगीति थी उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरी के सर्वकामी थे, तीसरी के मोगलिपुत्तिस और चौथी के वसुमित्र। इस तरह से इन संगीतियों का एक सूक्ष्म परिचय। इसमें 2 बातें और हैं कि जो पहली संगीति थी इसमें 500 लोग शामिल हुए, इसलिए उसे पंचशती, और दूसरी संगीति में 700 लोग शामिल हुए तो उसे सप्तशती का नाम दिया गया। इस तरह से ये एक सूक्ष्म। और पहली संगीति की एक और भी बात है। पहली संगीति का जो उल्लेख है वो चुल्लबग जातक में हुआ है।